सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे, है ना। तो आज अपन अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बाय सॉल्विंग गीक्स व गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे। और आज का अपना प्रॉब्लम टाइटल है इंसर्ट इन अ सॉर्टेड वे इन अ सॉर्टेड डब्ल्यू लिंक लिस्ट, जो कि एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। तो टाइटल ही काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है देखा जाए तो अपने को इंसर्ट करना है सॉर्टेड वे में एक सॉर्टेड डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर, है ना। तो आइए प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ते और क्लैरिटी लाने के लिए। तो प्रॉब्लम में बोला ये है कि गिवन ए सॉर्टेड डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड एन एलिमेंट एक्स, यू नीड टू इंसर्ट द एलिमेंट एक्स इनटू द करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड डब्ल्यू लिंक लिस्ट। वही कि अपने को ना एक सॉर्टेड डब्ल्यू लिंक लिस्ट दिया रहेगा और एक एलिमेंट दिया रहेगा एक्स। अपने को ना ये एक्स को ना इंसर्ट करना है करेक्ट पोजीशन में, सच दैट वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जो ऑर्डर है, जो कि अपने आप में सॉर्टेड है, वो सॉर्टेड फंक्शनैलिटी बरकरार रहे, है ना। यहाँ पे और एक नोट क्या बोला है, द डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अपना डब्ल्यू लिंक लिस्ट ना असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में अपने को लिस्ट दिया है 3, 5, 8, 10, 12 और अपने को इंसर्ट करने को बोला है 9। तो ये 9 किसके बीच में आएगा? ये 8 और 10 के बीच में। तो अपन उसी 9 को 8 और 10 के बीच में इंसर्ट कर दिए, है ना। अभी जैसे अपन सेकंड एग्जांपल में देखें तो अपना लिस्ट है 1, 4, 10, 11 और अपना इंसर्ट वाला नोड है 15। तो ये 15 किसके बीच में आ रहा है? क्या 1 और 4 के बीच में? नहीं। या 4 और 10 के बीच में? नहीं। क्या 10 और 11 के बीच में? नहीं। ये आ रहा है 11 के बाद। तो सिंपली अपन इसको 11 के बाद जो लगा देंगे तो इससे अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो आइए प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। तो बेसिकली अपने को ना 3 केसेस को हैंडल करना है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। अगर इन तीनों को हैंडल कर लेंगे ना तो अपना पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो केस नंबर 1 क्या होगा? अपने को जो भी एक्स का वैल्यू दिया रहेगा ना, वो अपने हेड के वैल्यू से छोटा होगा। जैसे कि अपना ये 1 जो है ये 2 से छोटा है। तो आपको क्या लगता है इसको इंसर्ट कहाँ पे करना है? हेड से पहले। तो अपन क्या कर देंगे, सिंपली अपना एक नोड बना लेंगे 1 का और इसको हेड के बाजू में इंसर्ट कर देंगे। तो क्या इससे अपना रिजल्टेंट लिस्ट बनता है? हाँ। तो बस इतना ही करना था अपने को। तो केस नंबर 1 पे क्या करना है, इफ एक्स इज लेस देन हेड का डेटा, है ना। तो इंसर्ट बिफोर हेड कि यही ना। जैसे अपन देखें कि एक्स का वैल्यू अपने हेड के वैल्यू से छोटा है तो अपन उसको हेड के सामने लगा दिए। तो ये है अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? तो सपोज अपने को एक्स का वैल्यू दिया रहेगा 5 और अपना टेल में जो डेटा है वो है 4, जो कि ये 5 से भी छोटा है। तो ये 5 कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली अपने टेल के बाजू में। तो अपन इसको इंसर्ट कर देंगे टेल के बाद में, सिंपल। तो यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन क्या था कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन टेल का डेटा, तो इंसर्ट आफ्टर टेल। तो ये था अपना सेकंड केस। अभी थर्ड केस देखते। तो ये है अपना एग्जांपल नंबर 3, जिसमें सपोज आपने को एक्स का वैल्यू दिया रहेगा 4। तो ये 4 इस लिस्ट में कहाँ एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा अपने 3 और 5 के बीच में। यानी कि अपने को 3 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 5 और ये हट जाएगा। तो आइडियली अपने को ये वाले नोड और ये वाले नोड का ट्रैक चाहिए ताकि अपन इस वाले डेटा को इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर सके, है ना। तो अपन क्या करेंगे, तो अपने को यहाँ पे 2 नोड्स का पॉइंटर चाहिए। एक तो हो गया प्रीवियस नोड, एक हो गया करंट नोड, है ना। कि अपने को ये प्रीवियस नोड को यहाँ पे पॉइंट कराना है और ये करंट नोड को यहाँ पे पॉइंट कराना है। तो इससे हो गया क्या, तो अपन प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में डाल देंगे न्यू नोड। यानी कि अपन इसके नेक्स्ट में डाल दे रहे अपना ये न्यू नोड जिसका वैल्यू एक्स होगा, है ना।
तो इससे अपना नेक्स्ट वाला पॉइंटर अपडेट हुआ। फिर क्या करेंगे, न्यू नोड के प्रीवियस में डालेंगे प्रीव नोड, यानी कि अपन न्यू नोड के प्रीवियस में डालेंगे ये वाला नोड। सिंपल। तो इससे अपना प्रीवियस नोड और न्यू नोड के बीच का कनेक्शन तो बैठ गया। तो इससे अपना फर्स्ट हाफ तो कंप्लीट हो गया। अभी अपने को सेकेंड हाफ करना है, यानी कि ये न्यू नोड को करंट नोड से ज्वाइन कराना है। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल देंगे करंट नोड। तो ये कैसे होगा, ये अपन इसके नेक्स्ट में डाल दिए करंट नोड। तो सिमिलरली अपने को करंट नोड के प्रीवियस में डालना है न्यू नोड। तो इससे क्या होगा, अपना ये पॉइंटर करंट से न्यू के लिए ऐसा बनेगा। तो ये प्रोसेस के बीच में अपना ये वाला पॉइंटर हट जाएगा। तो जैसे अपन देख सकते अपना ना ये न्यू नोड सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका। तो बस अपने को थर्ड स्टेप में ये करना था। सिंपल था ना। तो अपन रिवीजन लेते हैं कि सपोज अपना x का वैल्यू कम आया हेड के वैल्यू से भी, यानी कि अपना ये जो 1 है ना ये 2 से भी छोटा है। तो अपन क्या करना है इसमें, इंसर्ट बिफोर हेड, यानी कि हेड से पहले इंसर्ट करना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल देंगे हेड और हेड के प्रीवियस में डाल देंगे न्यू नोड। तो इससे अपना ये वाला कनेक्शन और ये वाला कनेक्शन बैठ जाएगा। तो अभी अपना न्यू हेड क्या होगा, ये वाला। तो अपन यहाँ पे रिटर्न कर देंगे न्यू नोड। सिंपल। तो ये था अपना फर्स्ट मेन पॉइंट। सेकेंड मेन पॉइंट में क्या कर रहे कि अगर अपना x का वैल्यू बड़ा हुआ टेल के डेटा से भी, यानी कि अपना x बड़ा है 4 से भी, तो अपन क्या कर रहे, इंसर्ट आफ्टर टेल, यानी कि टेल के बाद अपन वो न्यू नोड को इंसर्ट कर रहे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, टेल के नेक्स्ट में डाल दो न्यू नोड को और न्यू नोड के प्रीवियस में डाल दो टेल को। तो ऐसा अपना 2 वेज कनेक्शन बैठ जाएगा। और यहाँ पे क्या हेड चेंज हुआ, नहीं, हेड तो अपना वही रहा। तो यहाँ पे अपन रिटर्न कर देंगे नॉर्मल हेड जो अपने को मिला था। और थर्ड केस तो अपन बहुत फेमिलियर है कि अगर नोड कहीं बीच में आता है तो अपने को क्या करना है, प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में डाल दो न्यू नोड, न्यू नोड के प्रीवियस में डाल दो प्रीवियस नोड। जिससे अपना पहले तो ये वाला कनेक्शन होगा, फिर न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दो करंट नोड और करंट नोड के प्रीवियस में डाल दो न्यू नोड, जिससे अपना ये वाला कनेक्शन बैठेगा। और इस केस में अपन रिटर्न कर देंगे हेड। क्यों, क्योंकि अपना हेड चेंज ही नहीं होगा। तो ये थे अपने 3 सिनेरियोस। तो आइए अब इसी पॉइंट्स को कंसिडर करके अपन कोड करते हैं। तो ये आ गए अपन अपने कोड एडिटर पे। तो सबसे पहले अपन अपना न्यू नोड बना लेते। सो नोड स्टार न्यू नोड इक्वल्स टू गेट नोड ऑफ हेड। अब ये मैं न्यू कीवर्ड से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो लोग ना इंटरनल भी ड्राइवर कोड में गेट नोड से बना रहे, मे भी उनका इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसा होगा। खैर, तो अपन अपना न्यू नोड बना लिए। अभी अपने को 3 केस देखना है। केस 1 में अपन क्या देखते थे कि एक्स लेस देन हेड का डेटा होगा, है ना। तो इसी को लिखते हैं कि इफ एक्स इज लेस देन हेड का डेटा। अगर ऐसा हुआ तो अपन न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल देते थे हेड, हेड के प्रीव में डाल देंगे न्यू नोड, जिससे अपना 2 वेज कनेक्शन बैठ जाएगा।
और अपन रिटर्न करेंगे न्यू नोड, बिकॉज न्यू नोड विल बी एक्टिंग एज अ न्यू हेड, है ना। अब केस 2 क्या होगा अपना कि एक्स लाइस इन बिटवीन। तो यहाँ पे अपन 2 पॉइंटर नोड्स लेते थे, एक तो नोड स्टार प्रीव नोड जो बैठेगा हेड पे, और स्टार करंट नोड जो बैठेगा हेड के नेक्स्ट पे। और अपन यहाँ पे लूप चलाएंगे वाइल करंट नोड नल नहीं हो जाता। इसमें अपन चेक करेंगे कि इफ प्रीव नोड का डेटा लेस देन और इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू करंट का डेटा, करंट नोड का डेटा। तो अपन यहाँ पे 4 स्टेप्स कर देते, एक तो प्रीव नोड के नेक्स्ट पे डाल दो न्यू नोड को, और न्यू नोड के प्रीव में डाल दो प्रीव नोड को। सिमिलरली न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दो करंट नोड को, और करंट नोड के प्रीव में डाल दो न्यू नोड को। इससे अपना न्यू नोड का प्रीवियस नोड और करंट नोड से कनेक्शन बैठ जाएगा। तो यहीं पे अपन रिटर्न कर देंगे अपना हेड। लेकिन अपना अगर ये इफ कंडीशन कभी चला ही नहीं तो अपन क्या करेंगे, प्रीव नोड और करंट नोड को अपडेट करेंगे बाय प्रीव नोड इक्वल्स टू करंट नोड एंड करंट नोड इक्वल्स टू करंट नोड का नेक्स्ट, है ना। इससे अपना करंट नोड अपडेट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसके बाहर भी आए फिर भी अपन को कभी रेंज हिट नहीं कर पाए, तो सिंपल सा मतलब है कि अपना एक्स इज ग्रेटर देन प्रीव नोड। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अपना एक्स से ग्रेटर है टेल से भी। तो लास्ट में प्रीव नोड विल बी अवर न्यू टेल ना, तो अपन वहीं पे डाल देंगे कि प्रीव नोड के नेक्स्ट में डाल दो न्यू नोड, पर न्यू नोड के प्रीव में डाल दो प्रीव नोड, और यहीं भी अपन रिटर्न कर देंगे हेड। ये बात आप समझे ना कि अपना हेड टेल कैसा क्यों काम करेगा, क्योंकि अपना नोड आउट ऑफ इंडेक्स चले जाएगा यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। सिंपल, अगर आप ड्राई रन करोगे ना आप समझ जाओगे। तो अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। क्या है, अच्छा यहाँ पे अपने को देना था एक्स, या मैं हेड क्यों दिया। अभी कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं। सो या अपन सॉल्व कर लिया आज का गिग्स फॉर गिग्स प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पे ना हम ये लूप चला रहे जब तक करेंट नोड नल नहीं हो जाता। तो वर्स्ट के सिनेरियो में अपने को पूरा लिस्ट आइट्रेट करना पड़ सकता। तो अपना ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बैठेगा ओ ऑफ एन, क्योंकि इसके बिना और अपन कहीं भी लूप नहीं चला रहे। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अपन कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिए तो इसका स्पेस होगा ओ ऑफ। और एक बात, अगर अपने को यहाँ पे अच्छे से बोला है कि अपने को लिस्ट ना जो भी होगा वो सॉर्टेड होगा, तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ आया था कि इसको बाइनरी सर्च से भी कर सकते। तो मैं यहाँ पे बहुत ट्राई करा बाइनरी सर्च का, और फाइनली मैंने इसको बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करके सॉल्व कर दिया। लाइक आप देख सकते हैं कि स्टार्ट और एंड पॉइंटर्स लिया, मिड पॉइंटर ले रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ मिड का डेटा लेस देन एक्स है तो स्टार्ट को एंड को अपडेट कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मल्टीपल सी आउट्स लगाया क्योंकि मेरे लिए भी बहुत नया था इसको बाइनरी सर्च से कर सकते कि नहीं। लेकिन मैं आपको बाइनरी सर्च वाला एक्सप्लेनेशन क्यों एक्सप्लेन नहीं करा, क्योंकि इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही होगा। भले अपन यहाँ पे अपना सर्च स्पेस घटा रहे, लेकिन यहाँ पे ना अपने को मिडिल नोड फाइंड करना है। मिडिल नोड फाइंड करने के लिए अपना वही फेमस सा मूर टॉर्टाइस एल्गोरिथम लगाया। तो ये वाला तो अपना लेगा ओ ऑफ एन है। तो अगर अपन यहाँ पे लॉग इन में ऑपरेशन कर रहे, लेकिन इसके अंदर ये मिड नोड निकालने के लिए अपने को ओ ऑफ एन ही लग रहा है ना, तो अपना ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बैठेगा ओ ऑफ एन ही।
तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बाइनरी सर्च से भी इसको सॉल्व करो तो मैं कोड के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे भी एक बार कोड को गो थ्रू करना, क्योंकि दिस कुड बी ए फॉलोअप क्वेश्चन। वो आपसे भले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना नहीं चाहता होगा इंटरव्यू में, लेकिन आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करेगा कि जब वो सॉर्टेड है तो आप उसका लुत्फ क्यों नहीं उठा रहे। तो आपको बाइनरी सर्च से भी करना आना चाहिए, है ना। तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ O ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुआ O ऑफ 1। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। ये मैं बहुत ऊपर ऊपर से बोला और एक एग्जांपल को प्रॉपरली ड्राई रन नहीं करा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को ड्राई रन करो और खुद से समझने की कोशिश करो। मैंने आपको मेन जो क्रक्स वाला चीज़ है, जहाँ पे अपने को मेन लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, वो बोला। अब आप उस मेन लॉजिक को एक एग्जांपल अपने पसंद का लेकर उसको ड्राई रन करो, जिससे आपको और भी क्लियर होगा। तो फिर मिलते करके वीडियो पे, तब तक के लिए पीस।